नमस्कार दोस्तों, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। अब इस बैंक से तो हर कोई वाकिफ़ होगा, बहुत पुराना बैंक है आपका। और यहाँ से आपके लिए मल्टीपल पोजीशन आई है, आपकी 300 प्लस वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ का नंबर बहुत अच्छा है। और इनमें कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की नीड है और कुछ में नहीं है, और जो कुछ में है, उनमें भी 1, 2 या 5 साल तक का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। वो पोस्ट वाइज़ डिपेंड करेगा कि कितने साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी पहली बात हो गई। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, आपका इसमें एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या होगा वो देखेंगे। एग्ज़ाम इसमें कंपल्सरी नहीं होगा, ठीक है? डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म आए हैं और किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एग्ज़ाम रखेंगे या फिर ओनली इंटरव्यू रखेंगे, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है? इसमें एज लिमिट देखेंगे, आपकी सैलरी का भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आए भी कोई कन्फ्यूज़न तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा बेझिझक पूछिएगा। शुरू करते हैं अब हम। तो जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, वो शुरू हो चुका है 3 मार्च से, ठीक है? और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 24 मार्च है। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट की, ये आपको देखो ब्रैकेट में लिख दिया है इन्होंने, वेयरएवर रिक्वायर्ड, जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा उनके लिए अप्रैल मई में आपका क्या हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो पोस्ट का नाम देख लेते हैं, ऑफिसर क्रेडिट है, 250 वैकेंसीज है इसमें टोटल। और जो इसमें आपका पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो सैलरी आपकी अच्छी है कैसे कि 48,480 रुपये तो आपका बेसिक पे रहेगा, और 2,000 रुपये एनुअली सॉरी आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है? फिर जब आपकी सैलरी 62,480 रुपये पहुँच जाएगी, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो 2,340 हो जाएगा, और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, और बढ़ते-बढ़ते आपकी सैलरी 85,920 तक पहुँचेगी। और आपका जब इसमें प्रमोशन होगा तो आपको बताइए, फिर आपका पे स्केल भी बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी ऑफिसर इंडस्ट्री की है, और ये जो पोस्ट है, मतलब इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो 75 है। इसमें भी सेम आपका पे स्केल है। नेक्स्ट बात करें मैनेजर आईटी में, 5 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी 64,820 से शुरुआत होगी एक्सपीरियंस की। आई एम सॉरी, एक्सपीरियंस नहीं, आपका इनिशियल पे की, बेसिक पे की आपकी 64,820 रहेगी, और इंक्रीमेंट आपको मिलेगा 2,340 का। फिर जब आपकी सैलरी 67,160 तक पहुंचेगी तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 2,680 का, और आपकी सैलरी 93,960 तक जब पहुंचेगी तो आपको फर्दर और चीज़ें मिलेंगी। सीनियर मैनेजमेंट आईटी की बात करें तो 5 वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी बेसिक पे 85,920 तक होगी, और आपका इंक्रीमेंट लगते लगते 1,05,280 तक सैलरी आपकी होगी। फिर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो 3 वैकेंसीज हैं। आपकी 93,960 तक आपकी जो सैलरी है वो पहुँचेगी, और 64,820 से शुरुआत होगी बेसिक पे की। इसके साथ अलाउंसेस भी होंगे, ठीक है? जो मैंने आपको ये बताया ना, 48,480 ये सारा, इस ये तो आपकी बेसिक पे है, इसके साथ अलाउंसेस भी होंगे, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है इसमें। और सीनियर मैनेजर की बात करें नेक्स्ट की, और ये मैंने आपको बता दिया ना, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की, इसमें आपकी सैलरी 93,960 तक पहुँचेगी, इससे प्लस ही रहेगी बल्कि। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की, 2 वैकेंसीज हैं। इसमें सैलरी आपकी 1,05,280 पहुँचेगी, और उससे प्लस होगी। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो 5 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आपकी जो सैलरी रहेगी 93,960 तक होगी, और आगे भी आपकी इंक्रीमेंट होते रहेंगे, ठीक है? सीनियर मैनेजर की बात करें साइबर सिक्योरिटी, 5 वैकेंसीज हैं। 1,05,280 तक आपकी क्या रहेगी सैलरी। 350 आपकी वैकेंसीज हैं टोटल। बात करते हैं आगे, एचआरए वगैरह आपको मिलेगा, अकोमोडेशन, लीव, फीस। अच्छा, आपको एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जो ये आपकी 350 वैकेंसीज़ हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंडर आती हैं, ना पोस्ट का नाम अलग-अलग है, बट स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंडर आती हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, अभी बाइफरकेशन पूरा बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको एक सीट चाहिए जो हमारे लिए इसमें है, बस आप वही ध्यान रखिए, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, बताना क्या चाहिए, बता ही देते हैं कोई नहीं। ऑफिसर क्रेडिट इन जेएमजी स्केल 1 की बात करें, 250 वैकेंसीज़ हैं। 250 में से 37 एससी के लिए, 18 एसटी के लिए, 67 ओबीसी के लिए, 25 ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 103 है, और पीडब्ल्यूडी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करें, 75 वैकेंसी है, उसमें से 11 आपके एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है, 20 ओबीसी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, 32 अनरिजर्व्ड के लिए है। मैनेजर आईटी की बात करें, 5 वैकेंसी है, उसमें से 1 एससी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, और 3 आपकी अनरिजर्व्ड के लिए है। सीनियर मैनेजर आईटी की बात करें, 5 वैकेंसी है, उसमें से 1 एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 3 अनरिजर्व्ड के लिए। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 3 वैकेंसी है, तीनों ही अनरिजर्व्ड के लिए। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में आपकी 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व्ड के लिए। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में आपकी 5 वैकेंसी है, 5 में से 1 एससी के लिए, 1 एसटी सॉरी 1 ओबीसी के लिए, और 3 अनरिजर्व्ड के लिए। फिर नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर, 5 वैकेंसी है, 1 आपकी एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, और 3 अनरिजर्व्ड के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आप ये बाइफरकेशन हमने देख ही लिया है। ये आपको थोड़ा-सा बताया है कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता वगैरह-वगैरह। लास्ट डेट भी मैंने आपको बता ही दी है। अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल का एसटी-एससी को दिया जाएगा, 3 साल का ओबीसी को, 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ को, 5 साल का एक्स सर्विसमैन और जो भी कमीशन रहे हैं उनको, ठीक है? और पर्सन जो 1984 के राइट से अफेक्टेड रहे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डेफिनेशन इन्होंने बताई है एक्स सर्विसमैन की, और ओके, सीधा बढ़ते हैं आगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू ओनली, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें जो आपका सिलेक्शन है या तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बेस पर होगा, या फिर सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर होगा, या फिर ऑनलाइन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों के बेस पर हो सकता है। समझे आप? या तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके साथ पर्सनल इंटरव्यू होगा, या फिर ओनली इंटरव्यू होगा, ठीक? तो ये चीज़ हो गई। और ये किस केस में होगा? जब आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे, और ये आपका बैंक डिसाइड करेगा कि कितने नंबर पर ये दोनों टेस्ट करवाने हैं या एक ही टेस्ट करवाना है। समझे? तो ये चीज़ आपकी है। अब अगर आपका टेस्ट होता है तो उसके लिए आपका क्या
एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे आपका पेपर होगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और इसमें आपको बताया गया है किस मैनर पर आपका जो है किस मैनर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। बट इससे पहले मैं आपको रिटन टेस्ट के बारे में कुछ और चीज़ें और बता दूं कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। और कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आपको दोनों क्वालिफाई करने हैं। और जो आपका ये पेपर 2 है, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी वैल्यूटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 1। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करने हैं। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आपका जो है पेपर 2 जांचा जाएगा, अदरवाइज नहीं जांचा जाएगा। और जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ठीक, फिर पर्सनल इंटरव्यू पर आते हैं। अब हम जो भी कैंडिडेट पार्ट 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे, करना ज़रूरी है क्वालिफाई, उनको जो है पार्ट 2 के बेस पर, ठीक है, उनको पार्ट 2 के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। समझ गए चीज़ को, ये चीज़ उन्होंने बताई है। अब नेक्स्ट बात करें कि पर्सनल इंटरव्यू जो है 50 मार्क का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 45% रखे हैं, जो कि 22.50 मार्क्स बनेंगे इसमें, वो SC/ST के लिए रखे हैं। और 50% जो कि 25 मार्क बनेंगे वो अदर कैंडिडेट्स के लिए रखे हैं, जैसे अनरिजर्व्ड, EWS और आपका EWS ही होगा और OBC भी आता है आई थिंक। हाँ, तो ये है ना। फिर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू will be provisionally selected for issuing offer of appointment based on aggregate score obtained by them in part 2 of written test प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंटरव्यू। तो आपका प्रोविजनली आपको सेलेक्ट तो कर ही लिया जाएगा, ऑब्वियसली बात, लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू एंड बी इन द मेरिट टू बी शॉर्टलिस्टेड सब्सिक्वेंट प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। तो आपको मेरिट लिस्ट में तो आना ही है शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। अब आप ये समझिए, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एप्लीकेंट फॉलोड बाय इंटरव्यू। सिनेरियो 2 जिसमें इंटरव्यू होगा, जो कि यही तय करेगा बैंक कि क्या करना है। डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिटेड शैल बी कलेक्टेड एट द अप्रोप्रिएट स्टेज एंड ओनली दोज कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए कि हाँ आपने इतनी एलिजिबिलिटी रखी है, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट है। और जो आपका ये क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको जैसा कि बताया सेम वही है, कुछ अलग इन्होंने रखा नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरव्यू में नंबर लाने हैं। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग वही है, 45% SC/ST के लिए, 50% अदर कैंडिडेट्स के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बताया है कौन कौन से हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कुछ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। अभी हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है, अब वो जानेंगे कि इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसीजर बताया है। यहाँ पर आ गए हम किस पर, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, तो अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे आपकी चीज़ें। अब ऑफिसर जो क्रेडिट में है, ठीक है, उसमें एज लिमिट पहले देख लीजिए आप, 21 से 30 साल के बीच में एज लिमिट रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको CA होना ज़रूरी है, चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपने ICAA यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से किया हो, या फिर CFA किया हो जो कि चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट है फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA से किया हो, या फिर आपने फुल टाइम MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा लिया हो इन मैनेजमेंट जो कि स्पेशलाइजेशन रखता हो इन फाइनेंस फ्रॉम जो, और वो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया हो और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट बॉडीज से या AICTE से या फिर UGC से, और आपके 60% मार्क्स उसमें हो। ठीक है, अब इसमें सर्टिफिकेशन की बात करें कि आपको कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा चाहिए या नहीं, तो इसमें कोई भी नहीं चाहिए, मैंडेटरी कि आपको कोई भी इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डिजायरेबल इन्होंने कुछ बोला है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो इन क्रेडिट रिस्क फाइनेंशियल एनालिसिस या एनी अदर रेलेवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। डिजायरेबल है कि अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में तो आप इसमें फॉर्म फिर भी भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तब तो आप भर ही सकते हैं। डिजायरेबल में आपको थोड़ा सा आगे शायद फायदा मिल जाता हो, कंपलसरी नहीं है कि मिलेगा। ठीक है, ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी 21 है, मैक्सिमम 30 है। ठीक है, आपको मैंडेटरी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने फुल टाइम डिग्री की हो, BE की, BTech की इन सिविल या इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की या टेक्सटाइल की या माइनिंग की या केमिकल की या प्रोडक्शन की या मेटलर्जी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट की बॉडी द्वारा, AICT द्वारा या UGC द्वारा, जिसमें आपके 60% मार्क्स या इक्वलेंट ग्रेड होना जरूरी है। डिजायरेबल है जो कि इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, MTech वगैरह MBA वगैरह की डिमांड इन्होंने करी है और बिना डिजायरेबल के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री एनालिसिस और फाइनेंस वुड बी कंसिडर्ड इन एन एडवांटेज। तो इसमें आपको कंपलसरी सर्टिफिकेट कोई नहीं चाहिए, ना ही इसमें आपको कोई वो एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अब ये आपकी क्वालिफिकेशन की बात होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैनेजर IT में जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपको BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इन्फॉर्मेशन साइंस में, या फिर फुल टाइम आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हो, गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए रिकॉग्नाइज। 60% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। डिजायरेबल है इसमें ME MTech वगैरह, और मैंडेटरी इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए आपको कि JEN AI या AI या ML सर्टिफिकेट आपने लिया हो। ठीक है, अब वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए।
अब इसमें कोर्सेरा भी शामिल है, यूडेमी भी शामिल है, ठीक है। अगर इनसे भी लिया है ना आपने सर्टिफिकेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या ट्रेनिंग प्रोवाइडर सच एज AWS, एज़ोर, GCP एटसेट्रा, इनसे किसी से लिया है, आप आराम से इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए IT सिस्टम में, इन डेप्लॉइंग AI ML मॉडल्स। डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि इतना कंपलसरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और सीनियर मैनेजर की बात करें। अच्छा, इसमें मैंने आपको मैनेजर में एज लिमिट नहीं बताई, इसमें 25 से 35 साल की एज लिमिट है। सीनियर मैनेजर IT की बात करें तो एज लिमिट 27 से 38 साल है। सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो मैंने बताई, सेम आपका इसमें सर्टिफिकेशन रहने वाला है। और आपका जो इसमें एक्सपीरियंस है, उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए IT में, विद एक्सपीरियंस इन AI या ML में, ठीक है। और इसमें जो आपकी सारी चीज़ें होंगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। ये डिजायरेबल है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो एज लिमिट 25 से 35 साल है। इसमें आपको BE या BTech होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री आपकी होनी चाहिए। और ये जो BE BTech है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या बिजनेस एंड या फिर डाटा साइंस में हो, ठीक है। और वो डेफिनेटली आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। मैंडेटरी की बात करें आपकी सर्टिफिकेशन की, JNI या AI ML सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वो आपने किसी भी गवर्नमेंट की बॉडी से या कोर्सेरा, यूडेमी एटसेट्रा से आपने किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए AI या ML में, और वो एक्सपीरियंस आपका NLP के साथ होना चाहिए एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट के साथ होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वगैरह ये सब आपका डिजायरेबल है। नेक्स्ट बात करें आपकी सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की, 27 से 38 साल की एज लिमिट है। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, सेम सर्टिफिकेशन है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। डाटा साइंस एंड AI में डिजायरेबल है आपकी ये क्वालिफिकेशन। फिर आगे बात करें मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की, 25 से 35 साल की एज लिमिट है। BE या BTech की डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, या आपके पास फुल टाइम MCA की डिग्री होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी ही चाहिए। सर्टिफिकेशन की बात करें तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CCNA का, CCNA सिक्योरिटी का, CCSE का, PCNSE का, JNCSS का, CISSP का या CISM का, CRISC का या फिर CEH का या GSEC का या फिर OSCP का या CCDP का या CCNP का या ECIH का या फिर GCIH का या CYSA का, ठीक है, जो प्लस में है वो वाला, ये आपको चाहिए। और ये जो इशूड होना चाहिए सर्टिफिकेट, ये रेस्पेक्टिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा होना चाहिए। ये आपको हो गई। अब इसमें मैंडेटरी एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको IT में, ऑफ विच एटलीस्ट 2 साल आपने काम किया हो मैनेजिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन IT एंड साइबर सिक्योरिटी में, या मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन सच एज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, anti-DDoS solution, network detection and response, threat hunting experience on threat intelligence feed and threat intelligence platform, devices system integration with SIEM dashboard creation and monitoring, employees of cert in panel information security auditing organization experience on presenting टेस्टिंग, एप्लीकेशन टेस्टिंग, वनरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। और जो आपको ट्रेनिंग, टीचिंग एंड BPO एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस, ठीक है। ट्रेनिंग अगर आपकी हुई है, टीचिंग है आपकी, मतलब, ठीक है, और BPO एक्सपीरियंस लिया है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की, और ये आपकी शायद लास्ट पोस्ट है। ये आप इसमें आपकी एज लिमिट 27 से 38 है। इसमें आपको फुल टाइम डिग्री चाहिए BE BTech की, जो कि कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या आपके पास फुल टाइम का MCA की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। सर्टिफिकेशन की बात करें तो वही इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और मैंडेटरी जो आपका इसमें एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लास्ट वाली पोस्ट में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो सेम ही आपका कि एक्सपीरियंस IT में हो, जिसमें से 3 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हो मैनेजिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस IT में और साइबर सिक्योरिटी में, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग वेरियस साइबर सिक्योरिटी में सॉल्यूशन सच एज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेटवर्क इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम, anti-DDoS सॉल्यूशन में लिया हो, नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स में, थ्रेट हंटिंग एक्सपीरियंस ऑन थ्रेट इंटेलिजेंस फीड, ये मैंने सारा आपको पढ़ के बता दिया वैसे, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस फीड एंड थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन with SIEM dashboard creation monitoring, employees of CERT in empaneled information security auditing organization and experience on penetration टेस्टिंग, एप्लीकेशन टेस्टिंग, वनरेबिलिटी एटसेट्रा, सॉरी, असेसमेंट। तो ये चीज़ हो गई। बाकी वही कि ट्रेनिंग, टीचिंग और BPO एक्सपीरियंस है, काउंट नहीं किया जाएगा। ये आपकी सारी चीज़ें हो गई, हमने डिस्कस तो कर लिया। अब और कुछ रह गया तो वो भी अभी हम देखते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसमें बॉन्ड भी आपका लगेगा, आपको पता ही है कि हर जॉब में बॉन्ड लगता है, कि आप एक सर्टेन टाइम से पहले अगर जॉब छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सैलरी देनी पड़ती है कुछ महीनों की, ठीक है। और कहाँ गया आपका एप्लीकेशन फ़ीस, हाँ ये रहा। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो भी कैटेगरी से हैं SC ST PWD से, उनको देनी है 59 रुपीज़, ठीक है, ओनली पोस्टेज चार्जेस। फिर जो अदर कैटेगरी है उनको 1180 रुपये देनी है, ठीक है। 1000 रुपये फीस है, प्लस आपका जो 18% का GST है। ये आपकी फ़ीस हो गई। ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है और लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है ना। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। अगर कुछ छोटा है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। मुझे ये भी बताइएगा कमेंट से कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।